हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट इंग्लिश पोएम अमांदा से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम ऑफ अमांदा, कि अमांदा पोएम का पोएट कौन है, कवि कौन है। तो इसका सही आंसर है रॉबिन क्लीन। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डज अमांदा स्टे, अमांदा कहाँ रहती। अमांदा स्टे ऑन द बैंक ऑफ सी, अमांदा समुद्र के किनारे रहती। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट अमांदा सेज, अमांदा क्या कहती है। अमांदा सेज, अमांदा कहती है साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट, कि जो साइलेंस है, जो शांति है वो सुनहरी है, एंड फ्रीडम आज़ादी है वो एक बहुत मधुर चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज रापुंजेल, तो रापुंजेल क्या चीज़ है, तो एक परी है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ अमांदा डूइंग, अमांदा क्या कर रही थी, तो वो सोच रही थी। इमेजिनिंग हर सेल्फ एज रापुंजेल, वो उस परी की कल्पना कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 6, अमांदाज मदर इंस्ट्रक्टेड हर नॉट टू इट फॉर हर एज, अमांदा को किस दर्द के कारण क्या खाने के लिए नहीं बोल रही थी। अमांदा को उसकी माँ किस चीज़ से मना कर रही थी, तो इसका सही आंसर है चॉकलेट खाने से उसको मना कर रही थी। 7, व्हाट डज द स्पीकर आस्क अमांदा नॉट टू डू हर नेल्स, अमांदा को किससे नाखून नहीं काटने के लिए बोल रही थी, तो इसका सही आंसर बाइट इट, उसको दांतों से जो नाखून काट रहे थे एनी टाइम, उससे पोइट मना कर रहे थे। यहाँ पर पोइट स्पीकर है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द इमेजिनिंग बिंग व्हेन शी पिक्चर हर सेल्फ इन द टावर, जब अमांदा टावर के सामने फोटो खींच रहे तो किसकी कल्पना कर रही थी, तो रापुंजेल की कल्पना कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट कुड अमांदा डू इफ सी वर अ मरमेड, अमांदा अगर एक जलपरी होती तो किस तरह दिखती, क्या करती, इसके बारे में जो इसका सही आंसर है बी इन द ग्रीन सी, अमांदा ग्रीन दिखती। और ऑप्शन नंबर बी है लीड अ रिलैक्सिंग लाइफ, एक आरामदायक जिंदगी जीती। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 10, अमांदाज मदर स्टॉप्ड हर फ्रॉम बाइटिंग, अमांदा को क्या काटने से मना कर रही थी उसकी माँ दांतों से, तो इसका सही आंसर है नेल, यानी कि नाखून, जो एनी टाइम अमांदा काटती रहती थी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज अमांदा कंसिडर, अमांदा अपने आप को क्या कोसती रहती थी, अपने आप को क्या मानती थी। एन ऑर्फन, एक अनाथ लड़की, क्या बिल्कुल वो अनाथ थे, अनाथ नहीं थे। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इज अमांदा एन ऑर्फन, क्या अमांदा सचमुच अनाथ थी, नहीं बिल्कुल नहीं थी। नो, अमांदा इज नॉट एन ऑर्फन गर्ल, सी हैज़ अ फैमिली, क्योंकि वो अनाथ लड़की नहीं थी, उसके पास फैमिली थी। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ इज़ ओल्ड अमांदा, अमांदा कितने वर्ष की थी, तो इसका सही आंसर है अबाउट 12 ईयर्स, वो लगभग 12 साल की थी। क्वेश्चन नंबर 14, राइट 3 बिहेव्स ऑफ अमांदा, अमांदा के 3 व्यवहार को लिखें, तो इसका सही आंसर है रापुंजेल गर्ल, मूडी, केयरलेस गर्ल, यानी कि रापुंजेल की कल्पना करती थी, उसकी तरह जीना चाहती थी, घर के काम नहीं करते थे। मूडी वो सन की लड़की थी, और केयरलेस गर्ल वो बेपरवाह लड़की थी, किसी चीज़ का परवाह ही नहीं करती थी। कपड़े गंदे तो गंदे पहनते, जूते गंदे गंदे तो गंदे पहनते थे। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज अमांदा, अमांदा कौन थी। अमांदा वाज अ केयरलेस गर्ल, सी वाज अ लेजी गर्ल भी आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई डज अमांदा बाइट हर नेल्स, अमांदा नाखून को क्यों काट रहे थे दांतों से, तो अमांदा हैज़ नो केयर, सी इज़ नॉट अ रिस्पॉन्सिबल गर्ल, सो सी इज़ फ्री, सी ओनली बाइट्स इट्स हर नेल्स, यानी कि अमांदा बेपरवाह लड़की थी, अमांदा कोई रिस्पॉन्सिबल लड़की, जिम्मेदार लड़की नहीं थी, इसलिए वो हमेशा आज़ाद रहती थी और बाइट्स हर नेल्स, यानी कि अपने नाखून को काटती रहती थी। अमांदा डिस्क्राइब दिस पोएम, अमांदा पोएम को डिस्क्राइब कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अमांदा इज अ शॉर्ट पोएम, अमांदा एक छोटी कविता है। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय रॉबिन क्लीन, इस कविता को रॉबिन क्लीन ने लिखा है। इन दिस पोएम द पोएट इज स्पीकर, इस कविता में स्पीकर कौन है, पोइट है, बोलने वाले, बताने वाले। अमांदा इज मरमेड, अमांदा एक जलपरी है। सी इज़ अ लेजी गर्ल, वो एक आलसी लड़की है। सी इज़ अ लेजी गर्ल, और एक आलसी लड़की है। सी इज़ वेरी केयरलेस, और एक बेपरवाह लड़की भी है। सी इज़ नॉट एन ऑर्फन, बट वो क्या नहीं है, ऑर्फन अनाथ लड़की नहीं है। सी डज नॉट डू होमवर्क, वो घर की काम नहीं करती है। सी ओनली वांडर्स ऑन द टाउन स्ट्रीट, और हमेशा वो गली में घूमना चाहती है। सी डज नॉट क्लीन द शूज, सो सी इज़ ए केयरलेस गर्ल, वो हमेशा अपने जूते को साफ नहीं करती, इसलिए केयरलेस लड़की है। सी लाइक्स ओनली फ्रीडम, अमांदा सेज साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट, हमेशा वो आज़ादी को पसंद करती है, और साइलेंस इज गोल्डन बोलते हैं, फ्रीडम इज स्वीट। सी इज रापुंजेल, अकॉर्डिंग टू द पोइट सी इज अ मूडी, सी ऑलवेज डिसलाइक द पोइट,
और एक रापुंजेल की ज़िंदगी वो सोचती है पोइट के अनुसार, और इसलिए पोइट को ये पसंद नहीं है और ना ही पोइट को ये पसंद करते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए चैप्टर में नए कैरेक्टर के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए।